अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कि पावर्स कौन कौन सी हैं, वो सेपरेट कैसे हैं और कौन कौन से दायरे इम्पावर्ड हैं और उन पर चेक एंड बैलेंस क्या है। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। The US Constitution established a fundamental government based on the principle of separation of power. अब जो US Constitution है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड किस पर है? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यानी कि वो पूरे का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस करता है। क्लियर हुई बात? This system divides government authority among 3 branches. अब गवर्नमेंट की कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ईच विद डिस्टिंक्ट फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इन तीनों की क्या हैं? डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग इसके फंक्शंस हैं, अलग अलग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अलग अलग इसकी पावर है। क्लियर? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर्स। अब ये कॉन्सेप्ट आया था, यानी कि इसकी हिस्ट्री में भी ये चीज़ें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। उसका मेन जो एक पॉइंट है, मेन जो उसका क्रक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का है। हु एडवोकेट्स फॉर अ बैलेंस्ड गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द टायरनी। यानी कि जुल्म को, ज्यादती को जो है ये रोकता है। ये एडवोकेसी करता है किस चीज़ की? बैलेंस्ड गवर्नमेंट की। और बैलेंस्ड गवर्नमेंट होती कब है? जब हर अदारा अपनी डोमेन में रहते हुए काम करे, अपनी पावर्स के मुताबिक काम करे, अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करे। क्लियर? अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना करे। तो ये जो है इस चीज़ की एडवोकेसी करता है कि वो तमाम तरह जो उसका अदारा है, जो गवर्नमेंट है, उसके मेन कंपोनेंट्स हैं, और तीनों जो मेन कंपोनेंट्स हमने पढ़े तो उसकी पावर्स क्या हैं? सबकी सेपरेट है। The founding father adopted this idea to safeguard liberty. अपने ही उसके अंदर जो उसको पावर्स दी गई हैं, जिस अदारे को जोन सी पावर्स दी गई हैं गवर्नमेंट में, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दी गई हैं। उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस मौजूद है सेपरेशन ऑफ पावर्स पर, और साथ वो सेफगार्ड लिबर्टी की बात करता है, यानी कि वो अपने लिए काम करने में आज़ाद है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। कि अपनी डोमेन में रहते हुए, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो अपना काम सरअंजाम दे, सिर्फ अपनी लिमिट्स से, अपनी पावर्स से तजावुज़ किया। 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की बताता है कि कौन कौन सी है। लेजिस्लेटिव ब्रांच, मेन जॉब इसी क्या है? लॉ मेकिंग, कानून बनाना। क्योंकि लेजिस्लेटिव ब्रांच में आ रही है कांग्रेस, ठीक है? तो कांग्रेस में कौन से आ रहे हैं? दोनों उसके हाउसेस आ रहे हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। ठीक हो गया? तो ये लेजिस्लेटिव ब्रांच कंसिडर हो रही है जिसमें है कांग्रेस, और कांग्रेस के 2 ऐवान हैं, 2 हाउसेज हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन जॉब उसकी क्या है? लॉ मेकिंग। ठीक है? हु इज इन इट? सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कहते हैं इसमें कौन कौन होगा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। ठीक है? ये दोनों हाउसेज इसमें शामिल होंगे कांग्रेस में, और मेन जॉब जो उसकी है वो लॉ मेकिंग है। अब उसकी पावर्स के पास इज फेडरल लॉज, अप्रूव द बजट और डिक्लेयर्स वॉर। ये 3 पावर्स उसकी डिक्लेयर कर रहे हैं किसमें? लेजिस्लेटिव ब्रांच में। और लेजिस्लेटिव ब्रांच में कौन है? कांग्रेस। और कांग्रेस जो है वो किस पर मुश्तमिल है? 2 हाउसेस पे, यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और उसकी मेन जॉब क्या है?
कानून बनाना। ठीक हो गया। सेकंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इसके अंदर कौन आ रहा है? प्रेसिडेंट आ रहा है। अब इसकी मेन जॉब क्या है? इन्फोर्सेस लॉ। अब जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, वो सारी पावर्स उसको कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। ठीक है। तो उसका काम क्या है? इन्फोर्स लॉज, यानी कि स्टेट में कानून के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन करवाना, कानून को नाफिज करना, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। हु इज इन इट? कौन होगा इसके अंदर? प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा और कैबिनेट होगा, यानी काबीना होगा। ये 3 लोग इसका हिस्सा होंगे एग्जीक्यूटिव ब्रांच का। कौन कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट। इसकी पावर्स की बात करेंगे। साइन और वोट्स बिल, यानी कि जब भी बिल बनाया जाता है कानून बनाने के लिए, तो सबसे पहले क्या है? वो प्रपोजल है, बिल है, फिर उसके बाद जब सबकी रजामंदी शामिल हो जाती है प्रेसिडेंट की भी, तो फिर वो क्या होता है? वो लॉ बन जाता है। कमांड्स द मिलिट्री, ये सारी इसकी पावर्स हैं, ये इसके काम है। मेक ट्रीटीज विद सेनेट अप्रूवल, क्लियर? ये सारी इसकी पावर्स बता रहा है। थर्ड कौन सी है? जुडिशियल ब्रांच। जुडिशियल ब्रांच, जुडिशियल ब्रांच में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। यानी आपको लफ्ज़ से समझ आ गई होगी, जुडिशियल ब्रांच यानी कि जुडिशरी की बात करते हैं, अदलिया की बात करते हैं। तो अदलिया में कौन आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट। मेन जॉब क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, कानून को वाज़ेह तौर पर बयान करना, इंटरप्रिटेट करना। इसमें कौन कौन शामिल है? सुप्रीम कोर्ट एंड अदर फेडरल कोर्ट्स। अब सुप्रीम कोर्ट अदलिया में शामिल, और इसके अलावा अदर कोर्ट्स जो हैं वो भी इसमें क्या है? शामिल है। ठीक है, जुडिशियल ब्रांच में। उसके बाद पावर्स है, डिसाइड्स इफ लॉज आर कॉन्स्टिट्यूशनल, सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, रियासतों के बीच में इल्हाकुल और उसके दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट्स हो तो उनको सेटल डाउन करना, ये किसका है? ये इसकी पावर्स है। अच्छा, थर्ड है लेजिस्लेटिव ब्रांच। कांग्रेस मेड अप ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। अब कहता है कि कौन जिम्मेदार है? लेजिस्लेटिव ब्रांच की जब भी बात आएगी तो हमेशा आपका ज़हन, जब आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ जाएगा। और कांग्रेस जो है वो 2 ऐवानों पे मुश्तमिल है, तो वो दोनों ऐवान जो हैं वो क्या काम करते हैं? लॉ मेकिंग का काम है। इट ऑल्सो हैज़ पावर सच एज टैक्सेशन, डिक्लेयरिंग वॉर एंड रेगुलेटिंग कॉमर्स। ये वो बता रहा है कि ये 3-4 काम इसके हैं जो वो करता है। फोर्थ वन इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। प्रेसिडेंट लीड्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? लीड करता है किसको? एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, विच इन्फोर्सेस लॉज। किस काम के लिए? यानी कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कानून को नाफिज करने के लिए जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड कर रहा है प्रेसिडेंट। The president also serves the commander-in-chief of the armed forces and handles the foreign policy. अब ये तमाम का काम जो है वो किसके हैं? प्रेसिडेंट के। Also serves as the commander-in-chief of armed forces and handle foreign policies. ये सारे इसके काम हैं। With the Senate's advice and consent, लेकिन किसकी एडवाइस, किसके मशवरे से और किसकी रजामंदी से? ये सेनेट। Supreme Court is the highest court with the authority to resolve constitutional disputes and review the actions of the other branches. ये काम है सारे किसके? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है और इसको हम अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, विद द अथॉरिटी टू रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स। ये क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है और उसके अलावा इन व्यू द एक्शन ऑफ द अदर ब्रांचेस। और रिव्यू भी इसका है, इसके पास पावर है
अदर ब्रांचेस पर। फिर चेक एंड बैलेंसेस, ईच ब्रांच has a powers to limit the others, creating a system of check and balance. For example, the president can veto legislation, Congress can override votes, and the courts can declare laws unconstitutional. अच्छा जी, अब ये है कि चेक एंड बैलेंस का काम भी है इसका, और उसके बाद जो है वीटो पावर भी है। अगर इसकी हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी इम्पीच हो जाती है तो उसको सफाई का मौका दिया जाता है कांग्रेस के सामने, और थ्रू वोटिंग डिसाइड किया जाता है, ठीक है, वोटिंग के साथ फैसला होता है। और अगर कोई ऐसे होंगे लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होंगे, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन होंगे, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा, ये भी पावर इसके पास। जो कानून के मुताबिक नहीं होंगे, जो आइन के मुताबिक नहीं होंगे लॉज, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर करता है। ये चेक एंड बैलेंस है, यानी कि कहीं पर भी कोई कमी कोताही ना हो, कानून के ऊपर मुकम्मल तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो पावर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, क्या पूरी स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रही है, किसी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की वायलेशन तो नहीं है, ठीक है। अगर किसी जगह पे लॉज की वायलेशन है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की क्या कर रहा है, वायलेशन। ये है चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट। सेपरेशन वर्सेस कोलैबोरेशन। While powers are separated, the branches must also collaborate. For instance, treaties require Senate approval and judicial appointments involve both the President and Senate. जो पावर्स दी गई वो सेपरेट है। तमाम तर ब्रांचेस को जो पावर, 3 ब्रांचेस आपने इसमें पढ़ी है, तो तीनों ब्रांचेस की जो पावर्स हैं वो सेपरेट हैं। मस्ट ऑल्सो कोलैबोरेट, फॉर इंस्टांस ट्रीटीज और रिक्वायर द सेनेट अप्रूवल। अब इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, सेनेट अप्रूवल चाहिए, एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन्वॉल्व बोथ द प्रेसिडेंट एंड सेनेट। अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जब की जाती है तो उसमें कौन इन्वॉल्व होगा, प्रेसिडेंट और सेनेट उसमें इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें importance in preventing tyranny. The separation of power is a vital for protecting individual freedoms. अब ये क्या कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि जब इख्तियारात दिए गए हैं तो इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स को भी सेफ एंड सिक्योर करता है, उसकी फ्रीडम को, आज़ादी को भी जो है सेफ एंड सिक्योर करेगा, बाय इंश्योरिंग नो सिंगल ब्रांच बिकम्स टू पावरफुल। अब ये पॉइंट फोकसेबल है कि कोई एक ब्रांच भी जो है मोर पावरफुल कंसिडर नहीं होती, सब इक्वल फुटिंग पर हैं, लेकिन अपनी अपनी पावर्स में रहते हुए काम करना मकसद है, स्टेट को चलाना मकसद है। प्रिवेंटिंग द राइज ऑफ एन अथॉरिटेरियन रिजीम। अब जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट है वो सारी की सारी काम करेगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो एम्पावर्ड है, ठीक है, इलेक्शन से आई, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जब भी गवर्नमेंट आती है तो वो तमाम तर पावर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसको इस्तेमाल करती है और रियासत को लेके, स्टेट को लेके आगे को चलती है। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिजम्स। Some critics argue that this system can lead to gridlock and inefficiency. अब जो है हर एक चीज़ के ऊपर आपको पता है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और कुछ उसको क्रिटिसिजम्स का भी और चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। तो वो कहता है कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर आर्गू किया, इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, इसकी पावर्स के ऊपर, कि ये बहुत ज़्यादा जो है इसको इनएफिशिएंसी इसके अंदर जो है मौजूद है, स्पेशली व्हेन डिफरेंट ब्रांचेस आर कंट्रोल्ड बाय अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो कहता है कि ये कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, इसमें भी बहुत सारे लैकुनाज हैं, आप जितना मर्जी चेक एंड बैलेंस रख लें, जितना मर्जी आप इसको स्ट्रॉन्ग बना लें, लेकिन इसके अंदर जो है फिर भी कहता है कि क्योंकि
separation of power remains a cornerstone of American democracy. फिर भी कहता है क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस के बावजूद हम ये कहेंगे कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉर्नरस्टोन है, इट बैलेंसेस अथॉरिटीज़ को, इख्तियारात को और बाइख्तियार लोगों को जो है ये क्या कर रहा है, बैलेंस करता है। एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि चेक एंड बैलेंस का मकसद क्या है, अकाउंटेबिलिटी, इंश्योरिंग अ फंक्शनल गवर्नमेंट दैट रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ। अब चेक एंड बैलेंस में जो है वो रूल ऑफ लॉ का एक जो है रिस्पेक्ट है, एक पहलू है कि अथॉरिटीज़ फंक्शनल हो, अपने इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल करें जिससे कि स्टेट को जो है फ़ायदा हो। ये आज का हमारा क्वेश्चन था सेपरेशन ऑफ पावर का। और यहाँ पर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। थैंक यू क्लास।